journeys begin. तो पैसे नहीं जाओ इससे और कुछ पैसे नहीं जाओ जब जाओगे ना रास्ते में तो चल गया दूर चलो ओ छूट गया रास्ते में लिखा हुआ है तो वो छूट गया तो सफेद पहाड़ वाला ऐसा ना सबसे बड़ा टेंट है। और जोशीमठ से 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग अपने कैंप साइट गमसाली में हैं और यहाँ पे टी ब्रेक ले रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं सभी लोग। ये प्रदीप भाई, ये शांतनु दादा और ये बाकी सभी दोस्त, ये गंगा, मुकेश, अर्जुन। और आगे जुड़ते रहिए हमारे साथ एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, गुप्त खाल द हिडन पास। स्टे ट्यून्ड विद माउंटेन ट्रैक्स। और आज हम हमारे साथ कलम सिंह भाई और हिम्मत भाई के हाथ का खाना खाएंगे। देखिए इतनी दूर पे अगर इस तरह का टेस्टी खाना मिल जाए तो बात ही क्या है। हेलो दोस्तों, और अभी हम 11,300 फीट की ऊंचाई पे है, जो कि घमसाली गांव है। भारत के आखिरी गांव नीति से पहले पड़ता है घमसाली गांव। और अभी लगभग यहाँ पे 3 डिग्री टेम्परेचर है। और देखते हैं कल के हमारे पड़ाव में कितना हम माइनस टेम्परेचर पे जाते हैं। कल का हमारा पड़ाव रहेगा इरी उडियार, तो जुड़े रहिए इरी उडियार के लिए। और आज दूसरा दिन हमारा घमसाली से हम मूव कर रहे हैं आज के डेस्टिनेशन इरी उडियार की तरफ। सुनो लग लेना जुमन जी नेक्स्ट लेवल फाइनल लेवल जी जुमन जी जुमन जी 4 लेवल। 4 लेवल 4 आप कौन से हो? रॉक? रॉक डेस्टिनेशन के करीब आते हुए हम लोग, बाकी टीम पीछे आ रही है। और अब यहाँ से उस छोर के पीछे एड़ी उडियार है आज का, जो कि हमारा स्टे है। चारों तरफ की सुंदरता आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर। अभी बुग्याल, अभी हमारा ट्रैक ग्रेड इजी है, अब इजी टू मॉडरेट होता जा रहा है। अब कल फिर डिफ़िकल्टी लेवल पे हम लोग जाएंगे। बगल में कल बहती हुई सुंदर अमृत गंगा। हो गया दादा? और ये अमृत गंगा के पास में आज का अपना कैंप लगेगा। This is our campsite for today.
known as Eri ODR. You can see the glimpse of the Gadwal Himalaya, the beautiful Gadwal Himalaya. You can see just in front of the Dronagiri peak. तो फाइनली अभी हम अपने कैंप साइट पे हैं, एडी उडियार कैंप साइट, जो कि अमृत गंगा के पास में है। और आज का स्टे हमारा यहाँ पे रहेगा, जो कि बहुत ही सुंदर, जिसकी मनमोहकता बहुत ही सुंदर है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, चारों तरफ गढ़वाल हिमालय से गिरा हुआ, बीच में एक बुग्याल, एक एल्पाइन एरिया है, जहाँ पे आज हमारा कैंप लग रहा है। बहुत ही सुंदर घाटी, एक तरह से अनएक्सप्लोर्ड जगह है ये, जिसको गुप्त खाल, द हिडन पास के नाम से जाना जाता है। आज का ये दूसरे दिन का पड़ाव है। थैंक यू। ऊंचे हिमालय में गिरते हुए तापमान में आग का बहुत बड़ा सहारा होता है। This is 6 AM, day 3rd. Temperature almost 1 degree. आज हमारा दूसरा दिन। आज का हमारा कैंप होगा रत्ताबन ग्लेशियर पे, और हम निकल पड़े हैं अपने सेकेंड डे इरी उडियार से। देखते हैं आज का रास्ता किस तरह का होता है, किस तरह की डिफ़िकल्टीज आज रास्ते में होती है, तो देखते हैं। क्रॉस न कर पाने की वजह से आज हमें कैंप रत्ताबन ग्लेशियर से पहले ही लगाना पड़ा। और ये हमारे भाई लोग जो कि आज बहुत स्ट्रगल करके पहुंचे हैं। क्यों भाई? हैं? भाई ये जुआरियों का फोटो मत खींचो आप। हाय, चाय पी लो भाजी। अरे मुकेश, हाय, गुड मॉर्निंग। कल तो बहुत ताश खेल रहा था तो। कितने रुपए जीता? हाँ जीत गए ना, 5000 रुपये लगभग ना। एक के पास तो भोजा ही भोजा। Now, in these stuff, this is our main stuff. This is the ingredient for our health in these mountain. Chyawanprash, source of inner health. Thank you.
glacier. Moving. Now we are exploring the hidden path. क्या करेगा, ले ले तू। नहीं एक डंडी निकालूंगा ना ऐसे। नहीं आएगी, किसी काम की नहीं, टूट जाएगी वो। बहुत बेकार है। टीम मेंबर्स के न चल पाने की वजह से आज भी हमें कैंप रत्ताबन ग्लेशियर में ही लगाना पड़ा, जिससे तय प्लान से एक दिन पीछे हम चल रहे थे। This is our campsite near Rattaban Glacier. This way toward to Bhundar Khal and this way toward to Gupt Khal. चलो जी। उस्ताद तो बहुत बुढ़ फरेल यार पता। उधर का शॉट लगा था उसको भैया किसी की गाड़ी। यहाँ से हम वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकलते हैं। इसको भ्यूंडार खाल पास कहते हैं। ये रत्ताबन ग्लेशियर से होते हुए यहाँ पे जाते हैं। ये पूरा रत्ताबन ग्लेशियर जोन जो कि 12,900 फीट की ऊंचाई पे है। और आज सामने बानकुंड बेस, बानकुंड बैंड होते हुए हमने आज बानकुंड बैंड पे आज हमारा स्टे रहेगा। और सीधा इधर अगर हम मुड़े तो ये सामने जो आइस फॉल दिख रहा है, इस आइस फॉल का नाम बिवान आइस फॉल है। This is our campsite for today. Bankund Glacier. There is a lots of glacier lake, and I'm sure this water is drinkable in this moraine zone. If we found any water pound, then we are very lucky. Now we are in 5,000 meter altitude. हालांकि हमने यहाँ पे दोपहर
1 बजे पहुंच जाना था, लेकिन हमारे साथ जो कुछ क्लाइंट है, कुछ लोग हैं तबीयत खराब होने की वजह से और एटीट्यूड सिकनेस की वजह से वो जो स्लो हो गए। तो आज हम अपना कैंप बानकुंग गली में लगाएंगे और अभी हम लगभग 15,500 फीट की हाइट से ऊंचाई पे है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ग्रुप मेंबर्स में हाई अल्टीट्यूड सिकनेस दिखने लगी थी, जिसकी वजह से आज हम अपने तय प्लान से 2 दिन पीछे हो चुके थे। अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम बानकुंड बैंड के ऊपर है और आज का टारगेट हमारा गढ़ कैंप से नीचे रहेगा। देख सकते हैं मौसम आज बहुत ख़राब है, चारों तरफ बादल है। और आज टेम्परेचर काफ़ी माइनस में था। आप देख सकते हैं बाहर रखे बर्तन सारे पाला जम गया है सारे पे। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा पाला जम चुका है। ये हमारा किचन टेंट। ये हमारे बॉस लोग अभी सोए हैं। ये रास्ते में आईबैक्स का सींग हमें मिला। ये आईबैक्स का सींग है जो कि पहाड़ों में अभी बहुत रेयर प्रजाति बची हुई है इसकी। आप देख सकते हैं काफ़ी पहले मर चुका है ये। और ये आया क्या बोलते हैं इसको, ईट ये तो मेरे हिसाब से कट जाएगा, हाँ, बस लगा के। आराम से आंगूर के चल पाएगा। और ये गढ़ स्नोफील्ड और ये हमारा माना पीक और ये सामने जो गली आप देख रहे हैं ये गुप्तखाल बेस और इसी गली से गुप्तखाल क्रॉस करेंगे हम। दिस इज़ द बॉटम ऑफ दिस इज़ द बेस ऑफ नीलगिरी पीक एंड पैरेलली you can see this is the Garh Snowfield Garh camping ground. वो चक्कर दियो छोड़ आ लियो This is the Garh Snowfield. बहुत ही खतरनाक एवलांच। आज हम गढ़ स्नोफील्ड में हैं, 5100 मीटर की हाइट पे और बहुत ठंडा है बाहर। हमारा चूल्हा
और पिछले कई दिनों से लगभग 7-8 दिनों से बाल नहीं धोए। From Gard Snowfield to गुप्तखाल बेस कैंप पूरा रास्ता फ्रीज है। इसमें भी मैं ऐसा है, थोड़ा तगड़ा है, मेरा नंबर नहीं था, कुछ नहीं था इसमें आने का। बस एक क्वार्टर पर गया था तब आया मैं, नहीं तो मेरा कोई आता पता नहीं था यहाँ आने का। बढ़िया हुआ यार तू आ गया। क्यों? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टीम का एक सदस्य हाई अल्टीट्यूड सिकनेस की गिरफ्त में आ गया, जिस वजह से टीम के 5 सदस्य और साथ में पोर्टर गाइड और किचन स्टाफ उनके साथ वापसी के लिए निकल पड़े। अब यहाँ से आगे का सफ़र हम तीनों को अकेले तय करना था। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। और हम 5700 मीटर ऑल्टीट्यूड पे हैं अभी, गुप्तखाल बेस कैंप। हमारे पास सिर्फ ये पापड़ बचे हुए हैं खाने के लिए आज के लिए, और कुछ मैगी के पैकेट हैं। हम 3 लोग हैं यहाँ पे। अभी हम अपने गुप्तखाल बेस कैंप में हैं और यहाँ पे टेम्परेचर लगभग -18 से -20 के आसपास का टेम्परेचर है, आप देख सकते हैं। ये है अपनी हालत पिछले 10 दिनों से, और फाइनली आज हम सबमिट करेंगे और कल अपने घर। पिछले 10 दिनों से नहाए नहीं, तो हालत देख सकते हो। आग जलानी क्या? आग क्यों जला रहे? धूप तो आ रही है। गुप्तखाल बेस कैंप पे हम लोग अभी, और रात को बर्तन की कमी होने की वजह से हमने टिफिन में पानी लाए थे, लेकिन वो पूरा फ्रीज हो चुका है, क्योंकि बाहर कम से कम 18 से 20 डिग्री माइनस में टेम्परेचर है। अभी थोड़ा धूप आई है, थोड़ा राहत मिल रही है। भाई मुझे तो गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है इस पे। अच्छा, जैकेट में? हाँ। ये है मुकेश भाई, और ये है मुकेश भाई का कंबल, जिसमें बहुत गर्मी होती है, पसीना आता है। और ये है गंगा, और ये हमारा हीटर, इमरजेंसी हीटर, स्पेशली फॉर हाई अल्टीट्यूड। और 19,300 फीट की हाइट पे रात गुजारना अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत मज़ेदार अनुभव है। थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड का इफ़ेक्ट साफ दिखता है रात को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द हिमालय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द high altitude mountain, high altitude pass. And now we are in 5,700 meter
means 19,300 feet, known as Gupt Khal Base Camp. This is the high altitude mountain pass, and today we are cross the Gupt Khal Pass, and maybe tomorrow or day after tomorrow we will be in our home in this long trail from Gamsali to Badrinath. We are little bit of homesickness, so let's explore with us this beautiful trail and this tough trail. हम निकल पड़े हैं समिट के लिए अपने। आराम से आना। Oh my God! मेरा पेट तो भाई 20-22 केजी के अंदर है भाई। ऊपर इधर ही आएगा, हाथ दूर ना लंबा क्लाइंब हो जाए भाई। इधर मुड़ भी से Finally successful climb to Gupt Khal in October. पूरी जो खाल का पूरा रिश्ता पूरा नंगा था, बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी, तो नंगे पीक पे नंगी चट्टानों पे क्लाइंब करके हम लोग आए विदाउट रोप। फाइनली अभी 5 मिनट पहले हम लोग 19,700 की फीट की ऊंचाई पे हम लोग हैं अभी, जिसको द हिडन पास के नाम से जाना जाता है। गुप्त खाल द हिडन पास आज हमने सक्सेसफुल कर लिया है। मेरे पीछे आप माना पीक देख रहे हैं, और जहाँ पे अभी मैं हूँ उसकी ऊंचाई है 5,830 मीटर, 19,700 फीट। अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव और अपॉर्चुनिटी। अक्टूबर के टाइम में हम लोगों ने इस पास को सक्सेसफुली करा, जो कि अभी तक किसी ने नहीं करा था अक्टूबर के टाइम पे। उल्टे उल्टे होके नीचे जा, इधर इधर तेरे जहाँ पे तेरा हाथ है उसके नीचे रखने का पैर। हाँ, अब उल्टा घूम जा। और हमें अपनी कैंप साइट पे ये सारी चीज़ें मिली है, आप देख सकते हैं 94 एंड 96।
इसका मतलब ये बैच 94 का या 95 के बीच का है। मसाला डाल दो आप। उसका ना एकदम पतला बुरादा कर दो। हाँ राहुल, मजा आएगा ना तब बनाते हैं सूप। सूप बनाना ही वाली कम डाल दो पहले। बहुत है। बस डाल दो। अब मसाला डालो, मत डालो मैगी। बहुत कम गाड़ी डाल देते हैं। डालो मैगी में डालो। बहुत कम है मैगी भी, बहुत कम। बल्कि मैं बोल रहा हूँ इसको डाल देते हैं पूरा। डाल दो। लो इसमें मसाला डालो ज़्यादा, क्योंकि इसका ना पहले पानी बनाओ सूप पीने के लिए। सूप ज़्यादा मत डालो मैगी। इसको ना एक मैगी डाल देता हूँ, थोड़ा पानी अभी और डालते हैं। ठीक है, पानी कहाँ? ये हमारी आज का डिनर है, मैगी। आप भी कभी करना है ट्राई, क्योंकि हमारे पास कुछ भी सामान नहीं था। ये रोप है, रोप को काट के, यहाँ पे लकड़ी भी नहीं थी। डाल दिया पानी थोड़ा ना, ठीक है ना, कम है। मैगी तो डाल दी। डाल दिया? हाँ, कितना डाला? एक मैगी। 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, आ गया था पूरा। और हम ऐसे जगह फंस गए जहाँ पे कुछ चारा नहीं है, खाने का ऑप्शन नहीं है। तो चम्मच कहाँ है? और आज हमारा एक्सपीडिशन का 11वां दिन। अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम लोग मूव कर रहे हैं नक्तानी ग्लेशियर से सीधा मूसा पानी होते हुए बद्रीनाथ के लिए। आज फाइनली आज हम सब लोग अपने घर में होंगे। यह एहसास आपके शरीर को और ताजगी दिला देता है। हालांकि 2 दिन से हम बहुत हल्के खाने में जिंदा है यहाँ पे, फिर भी और फाइनली हम लोग रोड हेड पे पहुंचने वाले हैं। और भाई इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई जब यहाँ पे रोड आई होगी, उतनी खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ जो हुई। हाँ, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इस रोड को देख के पहले इतनी खुशी कभी नहीं हुई। हालत और इस सरस्वती नदी को अभी हमने क्रॉस करा। फाइनली रोड हेड पे। चमोली में 3 ट्रैकर ने यहाँ के सबसे दुर्गम माने जाने वाले गुप्तखाल ट्रैक को पूरा किया। खून जमा देने वाली सर्दी के बीच ये ट्रैकिंग दल अक्टूबर में गुप्तखाल पहुंचने वाला पहला दल बन गया है। 5830 मीटर ऊंचाई वाले गुप्तखाल को द सीक्रेट पास के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड का अभी तक का सबसे दुर्गम और कठिन हाई माउंटेन पास में एक है। अक्टूबर 2020 को बिना गाइड की मदद के 3 युवाओं के इस दल ने संयुक्त अभियान में इसे पूरा किया है। जोशीमठ क्षेत्र में उच्च हिमालय में स्थित गुप्तखाल हिडन पास 5830 मीटर ट्रैक को पार कर उत्तराखंड के 3 जाबांज ट्रैकर सकुशल बद्रीनाथ धाम लौट आए हैं। अक्टूबर की इस मौसम में इस दुर्गम ट्रैक को पूरा करने वाला यह पहला दल बना है। एडवेंचर एसोसिएशन जोशीमठ द्वारा स्थानीय माउंटेन ट्रैक संस्था के राहुल मेहता सहित सभी सदस्यों को शुभकामना दी है और इस बार बिना गाइड की मदद के माउंटेन ट्रैक्स बद्रीनाथ के सीईओ राहुल मेहता, उत्तरकाशी के गंगा राणा और उखीमठ के रांसी गांव के मुकेश नेगी के संयुक्त अभियान दल ने सफलतापूर्वक ट्रैक को 10 दिनों में पूरा किया।
ग्रेट सेमिटर राहुल मेहता बताते हैं कि इस हिडन पास ट्रैक की खास बात यह है कि यह 2 दर्रों और बेहद खतरनाक ग्लेशियर पॉइंट से होकर गुजरता है। यह ट्रैक करीब 100 किलोमीटर का है। हाई एल्टीट्यूड दर्रों को पार कर माणा पास के समीप यह ट्रैक पूर्ण होता है। बताते हैं कि 7 अक्टूबर को उन्होंने नीति घाटी के गमशाली गांव से ट्रैकिंग शुरू की और 17 को माणा गांव से होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचे। मुकेश नेगी और गंगा राणा बताते हैं कि अक्टूबर में यह दुर्गम ट्रैक बहुत ही खतरनाक बन जाता है।